हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीरज शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे, एक वर्ड को कवर करेंगे, इसका नाम है मेक। मेक अपने आप पे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होता है इंग्लिश में, और मेक के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि मेक का हिंदी मतलब क्या होता है। बनाना होता है, आपको पता है, आप जानते ही हैं मेक का मतलब बनाना होता है। लेकिन हर जगह जब मेक इंग्लिश में यूज होता है तो इसका यूज बनाना नहीं होता है। कहीं पे इसका यूज करना भी होता है, कहीं पे इसका यूज होना भी होता है, कहीं पे इसका यूज पढ़ना भी होता है। मतलब हिंदी जैसे आपकी इंग्लिश आएगी, मेक का यूज होता रहेगा, लेकिन हर बार इसका यूज बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, बदलाव आता रहता है। इस वीडियो लेक्चर में जो मैं मेक का यूज कराऊंगा, एक पॉजिटिव एक्शन की तरह से कराऊंगा। पॉजिटिव एक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, यानी कि मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा। मैंने कहा कि मैं आपको नचाऊंगा, मैं आपको नचाऊंगा, यानी कि मैं नहीं नाचूंगा, मैं आपको नचाऊंगा, लेकिन नाचेंगे आप। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला डूअर होता है, वो इसमें काम को नहीं करता है, काम कोई और करता है। तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में यदि आप एंड तक बने रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं यूज ऑफ मेक। एक नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि साथ साथ आप लिख सकें कहाँ पे इसका यूज कैसे किस तरह से करते हैं। यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। पूरी वीडियो में ये चीज कवर करूंगा मैं, स्टार्ट से एंड तक आप लोग बने रहना है। यदि आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस मेक का यूज समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि मेक को कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जमा लेते हैं कि मेक को सबसे पहले रूल्स का पता होना चाहिए, क्या मेक का कॉन्सेप्ट क्या है। मेक बता दो दिया सर ने कि मेक का मतलब ये होता है, मेक का मतलब वो होता है, लेकिन इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग जब कोर्स करते हैं, भाषा बोलते हैं, तो हम इसको किस तरह से इजेमार में, बॉसवर्ड में, हैज हैव में, सब जगह किस तरह से यूज किया जाता है अल्टीमेटली, वो सब मैं यहाँ पे कराऊंगा। कुछ चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो मेन क्लास होती है हमारी 8 क्लास होती है, 8वीं क्लास में मैं इसका यूज करके आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक बार और मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए। एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। यदि आप घर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, तो प्लीज बहुत अच्छी बात है कि इसको आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द वर्ड मेक। तो जैसा कि आपको बताया गया कि मेक अपने आप में एक पॉजिटिव एक्शन होता है। मेक, तो मेक के बाद में जो हमारा रूल रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन, ये इसका रूल रहेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेक आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में एक्शन लगाना है, और एक्शन का ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला है, ध्यान देना है। जो भी आप चेंज करेंगे वो मेक में चेंज करेंगे, और मेक का जो सेकेंड फॉर्म होगा, ध्यान देना है, वो मेड होगा, MAD। थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होगा? मेड होगा, MAD, मेड। यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता है। मेक, मेड, मेड। ING फॉर्म इसका मेकिंग हो जाएगा, MAKING, मेकिंग। और S या ES फॉर्म इसका हो जाता है मेक्स। तो बताइए कितना आसान है, और आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी हमारा टेंस आएगा, यानी कि जो टेंस में हम लोग परिवर्तन करते हैं, या अगर बात इजेमार की है तो हम ING फॉर्म यूज करते हैं, वॉसबर की बात है ING लगाएंगे, हैज हैव की बात है थर्ड फॉर्म आएगा। तो आपको जो परिवर्तन करना है वो मेक में परिवर्तन करना है। जो आगे का जो हमारा एक्शन होगा, ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे बात कहीं की भी क्यों ना हो। ध्यान देना है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना है। गो है तो गो, कम है तो कम, स्पीक है तो स्पीक, कोई सा भी एक्शन आए आपको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देना है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट और समझ लेते हैं। जैसे आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है। शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दैम होता है। और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट में आएगा, और ये होता है हमारा मी वाला, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो आई के साथ मी आता है, यू के साथ यू, शी के साथ हर, ही के साथ हिम, दे के साथ दैम, वी के साथ अस। और यहाँ पे अगर आप नाम लगाना चाहते हैं तो किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का यूज होना है। मी का यूज होगा, हर का यूज होगा। इसे मैंने कहा मेक मी, मेक मी, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई सा भी एक्शन रख सकते हैं आप। अंडरस्टैंड ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, मेक मी अंडरस्टैंड।
मेक मी अंडरस्टैंड, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि हम सामने वाले से कह रहे होते हैं सर मुझे समझाइए, मुझे समझाइए, तो हम इस तरह से बोलेंगे मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है ना? तो आप किसी को बोल सकते हैं, पापा को बोलेंगे पापा मुझे समझाओ, मम्मी मुझे समझाओ, या आप स्कूल में स्टडी करते समय बोल सकते हैं टीचर ये समझ में नहीं आया प्लीज इसको समझाइए, मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। मुझे बिठाइए, मेक मी सिट, मुझे लिखवाइए, मेक मी राइट। कोई सा भी एक्शन यहाँ पे आप रख सकते हैं, जो भी हम इस तरह से बोलेंगे। जैसे मैम के बारे में, उसको समझाइए, मैम को किसी लड़की को बोल रहे हैं, मेक हर, यानी कि बोल किसी को रहे हैं, बोल हम सर को रहे हैं, बोल हम सर को रहे हैं, सर उसको समझाइए, मैडम उसको समझाइए। तो ये ध्यान देना कि आप बोल सर को रहे हैं तो सर नहीं समझेंगे, मतलब काम उसके ऊपर होना है, वो समझेगी और सर समझाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता है कि हम बोलते हैं उसको समझाइए, मेक हर अंडरस्टैंड, मेक हर अंडरस्टैंड। उसको बिठवाइए, मेक हर सिट। मेक, यहां पे हिम आ सकता है, मेक हिम, बहुत सारे लोग हैं तो मेक दैम, उनको बिठवाइएगा, मेक दैम सिट। उनको चाय नाश्ता वगैरह पिलवाइए तो मेक दैम हैव, चाय ले लीजिए, मेक दैम हैव टी। उसको चाय पिलवाइए, उसको एक के लिए मेक हिम हैव टी, उनको चाय पिलवाइए, मेक दैम हैव टी। उनको बिठवाइए, मेक दैम सिट। अक्सर देखा होगा ना, जब गेस्ट आते हैं तो पापा बोलते हैं अरे बिठवाओ, चाय पिलवाओ, नाश्ता ये करवाओ वो करवाओ, तो मेक दैम, और जो भी पापा बोलेंगे मेक दैम, उनको ये करवाइए, मेक दैम डू। मेक दैम डू एक्शन का, एक्टिविटी का नाम आ जाएगा। अपने लिए आप बोल सकते हैं मेक अस, मेक अस मैं यहीं पे लगा देता हूं, मेक अस, यहीं पे आप अस का यूज कर सकते हैं। हमें बैठाइएगा, मेक अस सिट, हमें चाय पिलवाइए, मेक अस हैव टी, मेक अस हैव टी। तो यहाँ पे अपने लिए ज्यादा बोलते हैं मेक मी, अपने लिए मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे लिखवाइए, मेक मी राइट, मेरी लड़ाई करवाइए, मुझे मेक मी फाइट, मेरे से गाड़ी चलवाइए, मेक मी राइड द बाइक, मेक मी ड्राइव द कार। तो इस तरह से आप मेक का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में भी आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डोंट का यूज करना होगा बस आपको, मैं सिर्फ डोंट यहीं पे लगा रहा हूं, प्लीज वेट अ मोमेंट। यहाँ पे डोंट आ जाएगा, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, डोंट मेक हर अंडरस्टैंड, डोंट मेक हिम, मेक दैम सिट और हैव टी। तो इस तरीके से आप मना भी कर सकते हैं कि मुझे मत समझाइए, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत लिखवाइए, डोंट मेक मी राइट, मुझे मत नचाइए, डोंट मेक मी डांस, मुझे मत नचाइए, डोंट मेक मी डांस, उसे मत नचाइए, डोंट मेक हर डांस, डोंट मेक हर डांस, उससे खाना मत बनवाइए, डोंट मेक हर कुक द फूड, डोंट मेक हर कुक द फूड। इस तरीके से आप मेक का यूज कर सकते हैं। उनको मत लड़वाइए, डोंट मेक देम फाइट, उनको मत इंग्लिश, उनको हिंदी मत बुलवाइए, डोंट मेक देम स्पीक हिंदी, इंग्लिश बुलवाइए, मेक देम स्पीक इंग्लिश। तो ये हाँ और ना में बोले जाते हैं, इनको ग्रामर के अकॉर्डिंग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं और बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को आने चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव बोले कि मुझे ये काम करवाओ, मेक मी डू, उसको करवाओ, मेक हर डू, लड़का है मेक हिम डू, बहुत सारे हैं मेक देम डू। मना करना है, मुझे मत करवाइए, डोंट मेक मी डू, मुझे मत रुलाइए, डोंट मेक मी वीक, मुझे मत लिखवाइए, डोंट मेक मी राइट, मुझे ये काम मत करवाइए, डोंट मेक मी, मुझे मत खरीदवाइए, डोंट मेक मी बाय। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर हम लोग यूज करते हैं अपनी आर्ट क्लास में करते हैं, हमारी जो आर्ट क्लासें होती हैं उसमें बहुत अच्छा यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इज एम आर में, is, mr, was, were, has, have, do, does, did, will, can, could, should, must, must। यदि आप लिख रहे हैं साथ साथ तो मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूं, कभी कभी राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। must, मस्ट, और लिखते रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। शुड,
मस्ट हैव। ये हमारी 8 क्लासेस होती हैं जो हमारी मेन क्लास है। इज एम आर वॉज वर एक क्लास है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लासेस होती हैं जो हमारी रूट हैं इंग्लिश की। और आपको ये 8 क्लास का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। बेसिक है ये और आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को इन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और 8 क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, बार बार मैं बोलता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इज एम आर में, उसके बाद वॉज वर में, 2 3 3 4 4 एग्जांपल्स के साथ। इसमें हम 3 रूल कवर करेंगे। पहला डू अ टाइम वर्ड एक्शन, दूसरा स्क्रीन पे देख लीजिए, डू अ टाइम वर्ड एक्शन हाँ में बोलने के लिए, डू अ टाइम वर्ड नॉट एक्शन ना में बोलने के लिए, मना करने के लिए। और जब हम मालूम करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो टाइम वर्ड को उठा के शुरू में रखते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे जो है लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टाइम वर्ड हैं। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज, डिड, विल, मे, माइट, कैन, कुड। विल मे माइट मैंने नहीं लिखा है, विल में माइट भी होता है। मे का यूज भविष्य में चांस करने के, कुछ काम करने के चांस हमारे 50-50 होते हैं, जैसे मैं कल आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, आई मे कम टुमारो, तो वो मैंने वहां पे नहीं लिखा है, तो विल ही लिखा है। कैन, कुड क्षमता के लिए, कैपेसिटी, जब भी आप किसी को बताते हैं कि मेरे अंदर इस काम करने की क्षमता है, प्रेजेंट में कैन को और पास्ट में कुड को यूज करते हैं। एडवाइस के लिए शुड और मस्ट का यूज करते हैं। शुड हैव और मस्ट हैव ये पास्ट की एडवाइस के लिए होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो पहले नंबर का रूल हो गया हमारा, मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग। मैंने कहा था कि मेक को ही आप चेंज करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, रूल हो गया, या इसको आप पूरा का पूरा एक्शन मान सकते हैं। ये पूरा एक्शन हो गया। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, डूअर, डूअर के बाद आता है हमारा टाइम वर्ड, ये सब यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम मेक यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया आई, आई के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे एम, ये टाइम वर्ड हो गया। और यहाँ पे एम के बाद में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, तो मेकिंग हो गया, आई एम मेकिंग। और मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है। और यहाँ पे आ गया अंडरस्टैंड, देखिए कितना आसान है, मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। हिंदी भी लिखते रहिए साथ साथ, हिंदी लिखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। और 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेगा। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा हूं। क्या आप मुझे समझा रहे हैं? कभी कभी हम मालूम भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, पूछते हैं कि आप मुझे समझा रहे हो क्या? आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड? आर यू, क्या आप मुझे को समझा रहे हैं? आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड? क्या आप मेरे को समझा रहे हो? आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड? यस, मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मना भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। पापा समझा रहे हैं, जो मेरे पापा हैं वो मुझे समझा रहे हैं। माई फादर, अब फादर के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, टाइम वर्ड आता है, वो इज आएगा। माई फादर इज मेकिंग, मुझे समझा रहे हैं, तो देखिए मेरे पापा है तो मुझे समझाएंगे, जरूर नहीं कि मेरे पापा मुझे ही समझाएं, वो आपको भी समझा सकते हैं। मेरे पापा मेरी मम्मी को भी समझा सकते हैं। तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो इस बंदे को भी समझाने की बात हो रही है, उसको यहाँ इस अंडे के बीच में रख देंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पापा मुझे समझा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड, माई फादर इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। और आपको कहना है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को समझा रहे हैं, तो माई फादर इज मेकिंग माई मदर आ जाएगा यहाँ पे, माई मदर अंडरस्टैंड। मेरे पापा मेरी बहन को समझा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग माई सिस्टर अंडरस्टैंड। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान से बारीकी से समझना है कि यूज कैसे होना है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा इतनी बात। तो आप इस पे बहुत सारे सेंटेंस खुद भी फ्रेम करेंगे। देखो खुद भी करना पड़ेगा, जब तक आप योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, अनलेस यू डू योर सेल्फ, तो चेंजेस नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आप खुद भी सेंटेंस फ्रेम करिए, सिर्फ आपको यहाँ पे एक्शन चेंज करना है, यानी कि अंडरस्टैंड की जगह कुछ और आ जाएगा। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू राइट। क्या आप लिखवा रहे हैं हमें? आर यू मेकिंग मी राइट? यस, आई एम मेकिंग यू राइट। नो, आई एम नॉट मेकिंग यू राइट। मेरे पापा मुझे लिखवा रहे हैं, माई फादर इज मेकिंग मी राइट, माई फादर इज मेकिंग मी राइट। इस तरीके से आपको मेक का यूज करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वॉज वर्ब। इज एम आर का मतलब ये काम हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। वॉज वर्ब का मतलब है कि मैं आपको समझा रहा था। थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको समझा रहा था।
तो मैं इसी में देखो बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वॉज आ जाएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा, यहाँ पे वॉज आ जाएगा और यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे चेंज होता है। देखो आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा था आ जाता है, मैं आपको समझा रहा था। ध्यान से समझेंगे हिंदी को, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा था। आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रहा था। क्या तुम मुझे समझा रहे थे? तो यहाँ वर आ जाएगा, WERE, क्या आप मुझे समझा रहे थे। वर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड, वर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड, मैं आपको नहीं समझा रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको नहीं समझा रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? देखो कितना मजा आ रहा है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और डेली आप अच्छे से वीडियो को देख के नोट्स बनाएं। बार बार मैं बोलना चाहता हूँ, नोट्स के लिए तो मैं बोलूंगा जरूर। तो नोट्स जितना बनाएंगे, खुद भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। आई वॉज नॉट मेकिंग अंडरस्टैंड, हाँ मेरे पापा मुझे समझा रहे थे, मेरे पापा मुझे समझा रहे थे। माई फादर वॉज, कुछ बच्चे से बाज बोलते हैं, बाज तो बाज नहीं होता है, वॉज। माई फादर वॉज मेकिंग मी अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप मैंने पहले की तरह चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अपने लिए बोल रहे हैं तो नहीं लगाइए। मेरे पापा मुझे समझा रहे थे, माई फादर वॉज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी, माई मदर लगा दीजिए यहाँ पे, माई मदर वॉज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। और कभी कभी आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी को समझा रहा था, तो यहाँ पे आप मम्मी रख दीजिए। आई वॉज मेकिंग माई मदर अंडरस्टैंड, मैं अपने पापा को समझा रहा था। आई वॉज मेकिंग माई फादर अंडरस्टैंड। आप सिर्फ ध्यान रखना है कि मेक के बाद में ऑब्जेक्ट रखना है कि जो काम आप नहीं समझ रहे थे, आप नहीं समझ रहे थे, आप तो समझा रहे थे, तो उस बंदे को यहाँ पे रखेंगे जिसको आप समझा रहे थे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हैज हैव। हैज हैव का मतलब होता है काम खत्म, मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको समझाने का जो काम है वो खत्म कर दिया है, मैंने आपको लिखवा दिया है, मैंने आपको पढ़वा दिया है, मैंने आपको ये काम करवा दिया है। तो वहां पे हम मेक का यूज करेंगे, लेकिन हैज हैव के साथ होगा। देख लीजिए, जैसे यहीं पे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बेटा देते हैं इसको, थोड़ा सा और नया करके लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको लिखवा दिया है, तो यहाँ पे आएगा आई हैव, और मेक का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे मेड। हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आता है। आई हैव मेड, ए है ये, MAD, आई हैव मेड, और यहाँ पे मैं आपको ही रख लेता हूँ, आई हैव मेड यू, और लिखवा दिया है राइट। मैंने आपको लिखवा दिया, यानी कि लिखवाने का काम लिख लिया है मतलब आपने, तो मैंने आपको लिखवा दिया है। आई हैव मेड यू राइट, आई हैव मेड यू राइट, इस तरह से। क्या आपने सर हमें लिखवा दिया है? हैव यू मेड। यदि आप बहुत सारे हो तो यहाँ पे आप अस लगाएंगे। क्या आपने हमें लिखवा दिया है? हैव यू मेड अस राइट, हैव यू मेड अस। अगर आप सिंगल हैं तो आई हैं तो आई मी आएगा, हैव यू मेड मी राइट, क्या आपने मुझे लिखवा दिया है। हिंदी पर डिपेंड करेगा, ये चीज चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना है। क्या आपने हमें लिखवा दिया, हैव यू मेड अस राइट? हाँ मैंने आपको लिखवा दिया, आई हैव मेड यू राइट। मैंने आपको नहीं लिखवाया है, आई हैव नॉट को मिला के आप कॉन्ट्रैक्शन हैवंट भी बोल सकते हैं। आई हैवंट मेड यू ही आएगा यहाँ पे, और राइट, ध्यान देना है। आई हैव नॉट या आई हैवंट मेड यू राइट, मैंने आपको नहीं लिखवाया है। फॉर्म्स का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। मेक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेड हो जाएगा। मेरे पापा ने मुझे समझा दिया है, मेरे पापा ने मुझे समझा दिया है, तो यहाँ पे माई फादर हैज मेड मी अंडरस्टैंड, थर्ड फॉर्म ध्यान देंगे। मेक का मेड, और मेरे को समझा है अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड एक्शन चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड निकला है मेरे मुंह से तो वही लिख रहा हूँ। माई फादर हैज मेड मी अंडरस्टैंड, मेरे पापा ने मुझे समझा दिया है। सर ने मुझे लिखवा दिया है, सर, यहाँ पे सर ले लीजिए फादर की जगह, सर हैज मेड मी राइट, सर ने मुझे लिखवा दिया है। तो इस तरह से आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं मेक के साथ में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका डू डज, डेली रूटीन। सबसे ज्यादा यूज जो होता है इसका डू डज में होता है, डेली रूटीन में होता है। इसको आप लिखते रहिए प्लीज साफ साफ, और भी सेंटेंस आप खुद भी आप फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको लिखवाता हूं, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, ये ले लेते हैं, आई मेक यू। डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ डूअर के तुरंत बाद मेक आ जाएगा। आई मेक यू, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश।
आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूँ। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं डेली आता हूँ आपको कुछ ना कुछ बुलवाता हूँ। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो मालूम भी कर सकते हैं क्या सर आप हमें इंग्लिश बुलवाते हैं? डू यू मेक अस या डू यू मेक मी स्पीक इंग्लिश? क्या आप मुझे इंग्लिश बुलवाते हैं? डू यू मेक अस या मेक मी स्पीक इंग्लिश? यस, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मना करना है तो यहाँ पे डोंट आ जाएगा। आई डोंट मेक आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश कहाँ बुलवाता हूँ? आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश। हाँ, बुलवाता हूँ आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मालूम करेंगे डू यू। आप पापा के बारे में मालूम कर सकते हैं कि आपके पापा आपको समझाते हैं। डज योर फादर, जब पापा के लिए पूछेंगे आप तो सबसे पहले ध्यान देना आपको डज लगाना है। यहाँ पे यू के साथ डू लगाया था आपने, डू यू। पापा के साथ में डज का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे इसे योर यू समझ लेते हैं, डू लगाते हैं, डू योर फादर। तो डू योर फादर रॉन्ग होता है, ध्यान देना डज का यूज करेंगे। डज योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड? मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आपके पिताजी आपको माताजी समझाती है? तो यहाँ पे मदर आ जाएगा, भाई है तो ब्रदर आ जाएगा। आप यहाँ पे डोर भी चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो डज योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड? मेरे पापा मुझे नहीं समझाते हैं। माय फादर, मेरे पापा मुझे नहीं समझाते। माय फादर डजंट मेक मी अंडरस्टैंड, मेरे पापा मुझे नहीं समझाते हैं। माय फादर डजंट मेक मी अंडरस्टैंड। समझाते हैं तो फिर उसके लिए क्या आएगा? तो उसके लिए आएगा माय फादर। आप थोड़ा ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ ये मेक होगा माय फादर, फिर यहाँ पे ये डजंट नहीं आएगा, ध्यान देना। फिर यहाँ पे एस हो जाएगा, यानी कि मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे प्लीज आप। मेक्स ये आ जाएगा। अगर रिप्लाई हाँ में होगा तो आप बोलेंगे माय फादर मेक्स मी अंडरस्टैंड। माय फादर मेक्स, डू डज में SEIS आता है जब हम लोग बताते हैं एक वचन कर्ता के साथ, तो पापा एक है। माय फादर मेक्स मी अंडरस्टैंड, मेरे पापा मुझे समझाते हैं। मना करेंगे माय फादर डजंट, ध्यान देंगे प्लीज, यहाँ पे आप लिखते रहिए प्लीज, मेरी फिंगर्स पे ध्यान रखिए। यदि आप रिप्लाई हाँ में कर रहे हैं, माय फादर मेक्स मी अंडरस्टैंड, मना करना है माय फादर डज नॉट मेक मी अंडरस्टैंड। माय फादर मेक्स मी अंडरस्टैंड हाँ में, मना करना है माय फादर डज नॉट मेक मी अंडरस्टैंड। क्लियर है? आगे हम इसका भी यूज यहीं पे कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी हम बोल सकते हैं, आगे इसका भी यूज अभी कर लेते हैं। माय फादर डजंट, जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा मुझे समझाते नहीं है, तो किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि आपके सामने बोला, किसी फ्रेंड ने आपके कि मेरे पापा मुझे समझाते नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? कि आपके पापा को आपको समझाना चाहिए। समझाना चाहिए, शुड, अवश्य, जरूर समझाना चाहिए, तो मस्ट। तो दोनों का मतलब सलाह से है। जब भी हम किसी को एडवाइस दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडवाइस सलाह देना और एक होता है एडवाइस सलाह। जब भी हम किसी को एडवाइस करते हैं, सलाह करते हैं, तो आप शुड और मस्ट में से एक का यूज कर सकते हैं। तो आपके पापा को, तो यहाँ पे हो जाएगा योर फादर। अच्छे समझते रहना, योर फादर शुड, और ध्यान रखना ये मॉडल्स हैं, सभी के साथ शुड आना है। आई शुड, यू शुड, शी शुड, ही शुड, दे शुड, वी शुड, नो चेंज। और वर्ब का एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला है, मेक का मेक ही आएगा। योर फादर शुड मेक यू अंडरस्टैंड, आपके पिताजी को आपको समझाना चाहिए। योर फादर शुड मेक यू अंडरस्टैंड, जरूरी है भाई, तो यहाँ पे आप मस्ट लगा दीजिए। योर फादर मस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, जरूर समझाना चाहिए। योर फादर मस्ट मेक यू अंडरस्टैंड, मुझे जरूर आपको इंग्लिश बुलवानी चाहिए। आई मस्ट मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट मेक यू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें उसको जरूर नचाना चाहिए। यू मस्ट मेक हर, लड़की है मेक हर, लड़का है मेक हिम और डांस। यू मस्ट मेक हर डांस, यू मस्ट मेक हिम डांस। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा लाइक भी किया करें। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको रुलाता हूं, तो यहीं पे चेंज हो जाएगा आई मेक यू, बस ये एक्शन बदल जाएगा। आई मेक यू वीक, मैं आपको रुलाता हूं, आई मेक यू वीक। मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। मैं आपको नचाता हूं, आई मेक यू डांस। इस तरह से। नेक्स्ट है डिड, पास्ट में मैं इसी में चेंज करूंगा। फोकस एकदम
ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोग किस तरह से मैं पास्ट में चेंज करता हूँ। बस इसी तो यही तो बताना कि कैसे चेंजेस होता रहता है। प्रेजेंट है तो कैसे हो गया, पास्ट है तो कैसे हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए चेक करिए, पास्ट में कुछ नहीं करना है आपको। पास्ट में सिर्फ यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म देना है, क्योंकि पास्ट को जो बोलने का तरीका होता है सब्जेक्ट डूअर के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आता है। जैसे मैं आया, आई केम, मैंने बोला, आई स्पोक, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने खरीदा, आई बॉट, मैंने तोड़ा, आई ब्रोक। तो सेकंड फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, आई मेड। आई मेड यू, बताइए, और कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैंने बताया था कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही आने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश बुलवाई। पास्ट में बुलवाई या बुलवाया कुछ भी आ जाए, हिंदी में चेक कर लीजिए। आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मालूम करेंगे तो यहाँ पे आप डिड का यूज करते हैं। और देखिए कुछ चेंज करना हो तो बताइए, कुछ बस आपने डिड ही तो चेंज किया है, आगे तो सेम ही है ना, और ध्यान देना है। वो डिड यू मेक मी या मेक अस स्पीक इंग्लिश, क्या आपने हमें इंग्लिश बुलवाई? डिड यू मेक अस स्पीक इंग्लिश? यस, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मना करना तो यहीं पे आप मना कर, बस डिड नॉट आ जाएगा। आई डिड नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश नहीं बुलवाई। आई डिड नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपके पापा ने आपको समझाया? क्या आपके पिताजी ने आपको समझाया? तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ आपको समय चेंज करना है। सारा खेल समय का है। सिचुएशन, टाइम, सिचुएशन आपको आनी चाहिए। जिसने टाइम फॉर्मेशन शीट सीख ली वो फिर गलती नहीं करेगा, ध्यान देना है। सो डिड योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आपके पिताजी ने आपको समझाया? यस, समझाया। तो आप ध्यान देंगे प्लीज, ये जो हम यहाँ पे इसे लिखा था हमने, तो यहाँ पे हमारा मेड हो जाएगा, MAD, यानी कि सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। माई फादर मेड मी अंडरस्टैंड, मेरे पिताजी ने मेरे को समझाया। माई फादर मेड मी अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मना करेंगे तो यहाँ पे आप डिड नॉट का यूज करेंगे इस तरह से। आई डिड, सॉरी, माई फादर डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड, मेरे पापा ने मेरे को नहीं समझाया। माई फादर डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड, मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं समझाया। माई फादर डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड, आपने भी मुझे नहीं समझाया। यू डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं समझाया। माई मदर डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड। कितना मजा आ रहा है, आसान हो गया है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया तरीका बता दिया ये। तो ध्यान देना है, बोलो माई फादर डिड नॉट मेक मी अंडरस्टैंड। अब इसको भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं कि पापा को आपको समझाना चाहिए था। भाई आपके पिताजी हैं और आपको समझाना चाहिए था, समझाना चाहिए था। तो मैंने बताया जैसे शुड मस्ट, यहाँ पे शुड हैव और मस्ट हैव का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे प्लीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शुड हैव और मस्ट हैव, दोनों के लिए आ गया, शुड हैव और मस्ट हैव। तो योर फादर शुड हैव, योर फादर मस्ट हैव, अवश्य जरूरी समझाना चाहिए था। योर फादर मस्ट हैव, समझाना चाहिए था। योर फादर शुड हैव, और शुड हैव और मस्ट हैव के तुरंत बाद हमारा जो फॉर्म आता है वो थर्ड फॉर्म आता है। और मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि मेक का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है। योर फादर शुड हैव मेड यू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनिएगा। योर फादर शुड हैव मेड यू अंडरस्टैंड, योर फादर मस्ट हैव मेड यू अंडरस्टैंड, आपके पापा को आपको समझाना चाहिए था, अवश्य समझाना चाहिए था। तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बातें? कोई डाउट हो तो प्लीज डाउट को क्लियर कर लेना। वैसे मैं कोई डाउट यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ। ओके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज एक एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लिख भी रहे होंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज लिखिएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है और मुझे आपको लिखवाना चाहिए। आई शुड मेक यू राइट, तो आपको लिखना भी चाहिए यू शुड राइट। तो आगे आता है हमारा विल। देखिए आगे हम देखेंगे विल में, हमारी 2 क्लास और बची है, विल और कैन कोड। तो इसमें हम थोड़ा चेंज नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, देख लीजिए फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। फ्यूचर में विल का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आई विल, आई विल मेक यू, आई विल मेक यू। अभी मैंने स्पीक इंग्लिश लिख रखा था, यही मैं आपको इंग्लिश बोलवाऊंगा, वैसे मैं समझाऊंगा तो अंडरस्टैंड आ जाएगा यहाँ पे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसलिए ही रहने देते हैं। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मालूम करेंगे क्या आप हमें इंग्लिश बुलवाओगे सर? तो यहाँ पे विल रख लीजिए, विल यू मेक मी या मेक अस स्पीक इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश बुलवाओगे? विल यू मेक अस मेक मी स्पीक इंग्लिश? यस, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश नहीं बुलवाऊंगा, आई विल नॉट।
आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश नहीं बुलवाऊंगा। क्या आपके पापा आपको समझाएंगे? इस तरह से विल योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आपके पिताजी आपको समझाएंगे? विल योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, यस मेरे पापा मेरे को समझाएंगे, तो आप यूज करेंगे माई फादर विल मेक मी अंडरस्टैंड, मेरे पापा मुझे समझाएंगे, माई फादर विल मेक मी अंडरस्टैंड, माई फादर विल मेक मी अंडरस्टैंड। मना करेंगे तो मेरे पापा मुझे नहीं समझाएंगे, आप यहाँ पे नोट रख दीजिए, माई फादर विल नॉट मेक मी अंडरस्टैंड। और जब विल से आता है जवाब, ध्यान देना है, अगर डिड से कोई मना करता है तो डिड से हम सलाह देते हैं शुड हैव और मस्ट हैव से। डू डज में, विल में हमारे कोई मना कर रहा है तो हम सलाह देंगे शुड में, कि आपके पापा को आपको समझाना चाहिए। योर फादर should make you understand, आपके पिताजी को आपको समझाना चाहिए। योर फादर शुड मेक यू अंडरस्टैंड, अवश्य के लिए मस्ट आ जाएगा, योर फादर मस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। एक बार और, यदि हमारा बात प्रेजेंट की हो रही तो हम प्रेजेंट की सलाह देंगे, पास्ट की होती है तो पास्ट की सलाह देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट, मैं आपकी शादी करवाऊंगा, आई विल मेक यू मैरी, मैं आपको पढ़वाऊंगा, आई विल मेक यू रीड। तो जो काम मैं आपको करवाऊंगा विल से आप बता सकते हैं, इसको भी आप कोई काम करवाएंगे आई विल मेक और एक्शन बता देना, ठीक है, जो भी आप काम करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका कैन कुड, कैन और कुड में मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश बुलवा सकता हूं, तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, आई कैन, और मैं आपको इंग्लिश बुलवा सकता था, पास्ट में आई कुड आ जाएगा, आई कुड। आपको दो दो लाइन लिखनी है, अलग से बनाना है आपको, कैन का अलग लिखना है और कुड का अलग लिखना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए। तो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको रुला सकता हूँ, आई कैन मेक यू वीप, मैं आपको नचा सकता हूँ, आई कैन मेक यू डांस। तो यहाँ पे आप एक्शन चेंज करते रहना। कुड का मतलब पास्ट है, मैं आपको इंग्लिश बुलवा सकता था, आई कुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप मुझे इंग्लिश, क्या आप हमें इंग्लिश बुलवा सकते हैं? तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, पास्ट के लिए, पास्ट की क्षमता के लिए कुड आ जाएगा। क्या आप हमें इंग्लिश बुलवा सकते थे? कुड यू मेक अस स्पीक इंग्लिश, कुड यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट में आएगा, कैन यू मेक मी स्पीक इंग्लिश, कैन यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैन यू मेक मी स्पीक इंग्लिश, कुड यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। यस, मैं आपको इंग्लिश बुलवा सकता था, तो आई कैन, आई कुड। मना करेंगे तो आप यहाँ पे आई कैन नॉट और आई कुड नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। आई कैन नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई कुड नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपके पापा आपको समझा सकते हैं? क्या आपके पापा के अंदर क्षमता है आपको समझाने की? कैन योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, कैन योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आपके पापा के अंदर आपको समझाने की क्षमता है? कैन योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, क्या आपके पापा के अंदर आपको समझाने की क्षमता थी? कुड योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, कैन क्षमता है, कुड क्षमता थी। कैन योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, कुड योर फादर मेक यू अंडरस्टैंड, हिंदी अलग अलग ध्यान देना। तो यस, मेरे पापा मेरे को समझा सकते हैं, माय फादर कैन मेक मी अंडरस्टैंड, और मेरे पापा मेरे को समझा सकते थे, माय फादर कुड मेक मी अंडरस्टैंड, माय फादर कुड मेक मी अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ होप कि आप लोगों को ये चैप्टर द यूज ऑफ मेक, ये वीडियो द यूज ऑफ मेक बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो आप लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बहुत ही आसान है। आपको बताना है कि मेरी मम्मी मुझे इंग्लिश बोलना सिखाती है, मेरी मम्मी मुझे इंग्लिश बोलना सिखाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और बताइए कमेंट करके ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेंटेंस बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।